अस्सलामुअलैकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं मुगीस अली साहब और उबैद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुगीस भाई, मुख्तसरन बताएं, इमरान खान साहब से जो बनी गाला में अभी आपकी मुलाकात हुई है, यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, बेसिकली डिजिटल मीडिया के लोग थे, तो क्या खान साहब की स्पिरिट्स आप देखें? इमरान खान की स्पिरिट तो बहुत हाई है और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये जंग आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं आपको थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो मैं बता दूं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाते। तो उन्होंने कहा कि मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस मुल्क को जो है वो अवाम की जो मुझे सपोर्ट हासिल है उसे मैं सही इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, गलत भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं जो भी काम करता हूँ कश्तियाँ जला कर करता हूँ। हम आराम से इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा अभी नहीं कर रहे। जब मैं फाइनल स्टेप उस वक्त लूँगा जब मैं अपने मकसद की तरफ पहुँच जाऊँगा। 4 दिन के नोटिस पर मैंने हॉकी ग्राउंड भरा था। उन्होंने कहा कि ये तो सारी जमातें मिलकर भी एक मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सके। अच्छा मशवानी साहब, ये बताएं, जो 25 मई वाले लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया, ख़ुसूसन जो पुलिस डिपार्टमेंट से थे, उनके खिलाफ कोई कर रहे हैं? कर्नल हाशिम साहब ने सुबह अपनी प्रेस रिलीज़ इशू की है। उन्होंने उसमें कुछ डिटेल्स बताई हैं। उसमें SHO लेवल के भी उन्होंने लोगों को कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर्स उनको शो कॉज नोटिस इशू किए हुए हैं। 14 दिन का उसका टाइम दिया हुआ है और उसके बाद वो लोग सस्पेंड भी होंगे और डिसमिस भी होंगे। कुछ जिनके हाथों में पिस्तौल वगैरह था, जिस तरह आबिद जट एक SHO था, तो उसको डिसमिस कर दिया हुआ है। बाकियों का ये कर रहे हैं। 60 DSPs इन्होंने रिमूव किए हैं। कई इन्होंने RPOs CPOs को भी रिमूव किया हुआ है। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली ये कर ये रहे हैं कि जो उसका अगला बंदा आना है तो उसको पहले फाइनलाइज करें और उसके बाद बंदे मूव करें। बिल्कुल सही है। तो ये जो इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं तो रोज़ाना इमरान खान साहब सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस पेस के साथ, लेकिन उनकी भी डेफिनेटली कोई मजबूरियाँ होंगी जो उस चीज़ को डील कर रहे हैं, लेकिन इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। मशवानी साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, ये वो जो शायर IG लगाया यहाँ पे, उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है डॉक्टर अकबर ने कि वो शायर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो वो शायर, वो इतने बड़े शायर हैं कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की उनकी करप्शन की दास्तानें हैं, उसके ऊपर गज़लें और शेर वगैरह बड़ा कुछ लिखा जा सकता है। मैं आपके साथ उनकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। ये भी हमारी गवर्नमेंट की, मैं कहता हूँ, नाकामी है कि हमने उसको डिसमिस नहीं किया उस टाइम। ये डिसमिसल का केस था उसका, हमने डिसमिस नहीं किया और हमारी बहुत सारी गलतियाँ जिनसे हमने सीखा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट जल्दी खान साहब की आ रही है तो उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी। अनम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बनी गाला आई हुई थी और इन्होंने बड़ा तगड़ा सवाल थोड़ी सी यानी गिलाफ पहना के पूछा खान साहब से, ताकि वो किसी जगह पे कोई खान साहब को भी उसका जवाब सही तरीके से देने का मौका मिल सके, और उन्होंने जवाब दिया। क्या सवाल था नाम आपका और उसका जवाब खान साहब ने क्या दिया? सवाल तो मेरा बड़ा तगड़ा था कि खान साहब ये जिन्होंने ये फैशिज्म दिखाया है, हम जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, तो क्या उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा? क्योंकि हमारे सामने शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ वो पुलिस कहती है कि हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? तो अगर जिसने किया है, जब आपकी हुकूमत आएगी, क्या पूरी उनसे इंसाफ होगा इस चीज़ का? तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जो हमारा बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे भी, उन्होंने डिटेल में सारा उनकी स्पीच में था कि हमारी बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर हमारे भी हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब जब हमारी हुकूमत आएगी तो इंसाफ ज़रूर होगा। और स्पेसिफिकली मेरे सवाल का थोड़ा सा जवाब उन्होंने नहीं दिया कि उन लोगों के साथ होगा या नहीं, लेकिन इतना उन्होंने कहा है कि इंसाफ होगा। आज के खान साहब की जो स्पिरिट्स कैसी आपको नजर आई खान साहब की? मैं बहुत अमेज्ड हूँ। मैं उमर खान साहब को देख के ना मुझे हौसला मिलता है। मैं सोचती हूँ एक बंदा जिसको पूरा का पूरा स्टेट एक तरफ खड़ा हो जाए इस दीवार के साथ लगाने के लिए, उसके बावजूद वो इंसान इतना मतलब माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो, तो उसका कोई तो रीज़न है। और उसका रीज़न एक ही है, मैं आपको बताऊं। एक उन्होंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल। तो वो जो उनका बिलीव है ना, और जो उनका राब्ता अल्लाह ताला से, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जब इंसान का राब्ता अल्लाह से होता है और उसका यकीन अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तो पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आपको शिकस्त नहीं दे सकती है। और खान साहब ने यही बोला कि मेरी नरमी है ना, उसको मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, पंजाब इनके पास है, KPK इनके पास है। आपने देखा 4 दिन के नोटिस के ऊपर उन्होंने जिस तरह जलसा किया था, पूरा का पूरा स्टेडियम फुल था, बाहर लोग खड़े हुए थे। तो ये चीज़ उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं सिर्फ मिनिमम डैमेज चाहता हूँ। लेकिन हकीकी जो आज़ादी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक है अनम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि खान साहब ने आज चिड़ियाघर लाहौर का भी तज़किरा किया है जी, तो
क्या खान साहब अब खुल के आने लगे हैं और गुफ्तगू करने लगे हैं? अपारा का भी जिक्र खान साहब ने किया है चिड़ियाघर लाहौर के साथ, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? खान साहब मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये स्ट्रैटेजी। मैं तो पहले दिन से चाह रही थी कि जो लोग हैं, आवाम जानती है शुरू से कि कौन न्यूट्रल है, कौन खुद को न्यूट्रल कहता है, और न्यूट्रल होने के बावजूद आज तक वो न्यूट्रल नहीं रहा। तो इस चीज़ के ऊपर सबको खुल के बोलना चाहिए। और खान साहब की जो ये स्ट्रैटेजी है उससे मैं इत्तेफाक करती हूँ कि अब वो जो है ना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अनम। उबैद भट्टी साहब जी, उबैद भट्टी भी मौजूद थे, मारूफ यूट्यूबर हैं, बड़े दबंग सहाफ़ी हैं और रिजीम चेंज ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ जिन नौजवानों ने बड़े खुलकर डिजिटल मीडिया पर वीडियोस भी की हैं और टेक्स्ट भी लिखा है, उनमें से एक हैं सर उबैद भट्टी साहब। आज जो खान साहब का इंटरेक्शन था डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इससे पहले भी एक दफ़ा सेशन हुआ था पेशावर में जब गया था, तो उसके बाद आज वाला जो दूसरा सेशन है, इससे पहले एक लाहौर में भी था। खान साहब को मैंने हाई स्पिरिट्स में ही देखा है, जब से देखा है। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को आइडियलाइज़ करता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, कि एक इंसान कितनी बड़ी पोस्ट पे और 26 साल से पॉलिटिक्स में क्या क्या कीचड़ नहीं उछाले गए, क्या क्या टेंशन हैं, साजिशें हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना हाई स्पिरिट। हम जैसे लोग तो घर में एक छोटी सी मसला हो जाए, कोई बेगम कुछ कह दे या कोई और मामला हो जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो खान साहब ने जिस तरह सवाल वो पूछे गए जिस तरह के, और जिस तरह उन्होंने जवाब दिए, बाकी ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनका स्ट्रेट अवे वो जवाब नहीं देते, पॉलिटिकल जवाब देते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत अहम सवाल था साकिब साहब का, जो एक्सप्रेस न्यूज़ वाले हैं, तो वो इग्नोर हो गया। मुझे उस पर अफसोस है कि उसका जवाब आना बहुत ज़रूरी था। खान साहब ने कहा कि इसका जवाब मैं शायद ना दे सकूं। नहीं, उन्होंने देना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़ाहिर इतने सवाल आ गए थे कि उसके बाद वो सवाल जो है उसमें चला गया। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो रिपीट होते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें खान साहब ने क्लियर की हैं कि शहबाज गिल का जिस तरह से मामला है उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है। जिस तरह कहा जा रहा था खान साहब ने डिस्टेंस कर लिया उनके बयान से, तो मुझे तो ये चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने यही कहा है कि इसके ऊपर तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ये जिस तरह ऑफिसर्स होते हैं तो वो गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म नहीं माने। तो यही बात उसने की थी। उन्होंने कहा बेसिकली तो ये एक टारगेट है और उसका मकसद क्या है कि हमें और इदारे को आपस में लड़ाना चाहते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो कैजुअलिटी उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगी। बाकी इंतखाबात के हवाले से जिस तरह सवाल हुए उनसे, तो खान साहब ने कहा कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात वो तो जब भी हों, लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और हकीकी आज़ादी। तो हकीकी आज़ादी से जो मैं समझा हूँ अब तक उनका, जब से ये ख़ास तौर पर हुकूमत से निकाले जाने के बाद, तो मुझे लगता है उनकी हकीकी आज़ादी से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उससे पाकिस्तान को आज़ाद कराया जाए, बल्कि मुझे लगता है कि हकीकी आज़ादी से उनका मतलब वो भी है जो इंटरनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने आवाम को और इस मुल्क को 75 सालों से जकड़ा हुआ है, तो वो शायद उससे भी आज़ादी चाहते हैं, इसीलिए इस खेल को लंबा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब कभी आपको लगता है ना कि मैं डिफेंसिव हो गया हूँ या खामोश हो गया हूँ, पीछे हट रहा हूँ, तो बेसिकली मैं स्ट्रैटेजी समझ गया होता हूँ, इसलिए मैं नई स्ट्रैटेजी बना रहा होता हूँ उस टाइम के अंदर, जो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो सवाल नादिर बलोच साहब ने मुझसे किया, एक और शख्स ने भी दोबारा रिपीट किया था कि सलमान रुश्दी के हवाले से, तो उन्होंने क्लियर कट जवाब दिया इसके ऊपर कि मेरा तो बड़ा पुराना उस पर इंटरव्यू मौजूद है बरखा दत्त के साथ, तो आप मेरी राय अगर जानना चाहते हैं सलमान रुश्दी पे तो आप उसमें देख सकते हैं। हाँ, मुझे इंडिया बुलाया गया था, सलमान रुश्दी उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा था, मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक बड़ा लफ्ज़ बोला खास, उन्होंने कहा ये शख्स एक बहुत बड़ा फितना है जिसने 1.5 अरब मुसलमानों के दिल दुखाए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स को एक बहुत बड़ा, मेरे ज़हन से एग्जैक्ट वर्ड निकल गया कि वो लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया, शायद गलीज़ इंसान या इस तरह का कोई लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है इसके बाद इमरान खान के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी इमरान खान ने वो जी हमायत नहीं की, अच्छा हमले की हमायत की अगर बात है फजलुर रहमान उस पर वो कर रहे हैं या बाकी सारे कर रहे हैं, तो फजलुर रहमान आके कह दें मीडिया पे, ट्वीट कर दें कि हाँ जी हम हमायत करते हैं उस पर जो हमला हुआ है, क्या के देख लेना, इतनी मतलब ये बात है। तो बेसिकली तो उन्हें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, जिस वजह से उन्होंने इस तरह की बातें की और इमरान खान ने उसका बड़ा अच्छे से जवाब दिया। और बहुत सारे सवाल थे, अभी ज़ाहिर है फौरी तौर पे ज़हन में नहीं आ रहे, जाके बैठेंगे तो उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उबैद भट्टी साहब। बनी गाला से ये प्रोग्राम जो आपको हमने दिखाया कि आज यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स डिजिटल मीडिया के मौजूद थे, जिससे इमरान खान साहब ने बड़ी खुल के गुफ्तगू की है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।